आपको पता ही है रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज है, जब भी किसी जगह से कोई बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू या लैंड की वैल्यू में एक मेजर जंप आपको नजर आएगा। ये रोड 5 किलोमीटर का ट्रैक कनेक्ट करती है सीधी जाके आप लोगों को AWT या संजानी वाले टोल प्लाजा के साथ। जिस दिन ये रोड ऑपरेशनल हुआ, जो 2 करोड़ का प्लॉट था वो कहीं 3-3.5 करोड़ पे चला गया, और जो 5-6 करोड़ वाला प्लॉट था वो कहीं 9 करोड़ पे चला गया। इस एरिया की ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इसके साथ एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट जिसमें आपको एक स्टेडियम मिलेगा, स्टेडियम के साथ 7 स्टार होटल मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीलॉग हम बनाएंगे वो इस्लामाबाद के अंदर एक और शहरा जो है वो मंजूर हो गई है। वो शहरा आप लोग ऑलरेडी उस पर ट्रैवल भी करते हैं, बट अभी उसकी जो एक्सटेंशन का फेज बनने जा रहा है उससे एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। ये हम बात करेंगे आज जो मारगला रोड है हमारी, जो कि कनेक्ट करती है इस्लामाबाद के सेंटर से, यानी कि F10 F11 सेक्टर से GT रोड को, उसकी आगे एक्सटेंशन बन रही है जो कि आपको कनेक्ट करेगी सीधा मोटरवे के साथ। यानी कि 5 किलोमीटर का ये जो रोड है और इसके साथ जो इर्द गिर्द बनने वाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो बनी हुई हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इनके ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, उनकी प्राइसेस पे कितना इंपैक्ट आएगा, या आप लोगों ने अगर उस एरिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है अगले साल से 2 साल के अंदर। क्योंकि अकॉर्डिंग टू CDA के चेयरमैन ये रोड ये कंप्लीट करेंगे 6 से 7 माह के अंदर। PC1 ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का मंजूर हो चुका है और आगे फर्दर ऑन जो इसके टेंडर्स है उनके ऊपर काम चल रहा है। बट इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी लोकेशन है, ऐसे एरिया है, ऐसी इलीगल सोसाइटीज हैं जो कि इस रोड का नाम ले लेके आप लोगों को जो है ना अपना चूरन बेचने की कोशिश करेंगी। तो कोशिश किन प्रोजेक्ट्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ है, और कौन से ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज है जिनसे आपने दूर रहना है। आज व्लॉग कंप्लीट हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर बनाएंगे। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इस्लामाबाद के करीब तरीन या इस्लामाबाद के अंदर है कि इन्वेस्टमेंट अपनी को देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ CDA के प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं, कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं जहाँ पे अभी भी आपको बड़े रीजनेबल रेट्स के ऊपर प्लॉट मिलेंगे। इनके ऊपर हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। देखें, इस्लामाबाद की अगले कुछ अरसे में, हम साल पीछे से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने इस रोड के ऊपर व्लॉग एक बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये रोड बनने जा रही है, इसकी एलोकेशन हो गई, इस एरिया के अंदर जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो शुरू हो चुका है। बट अब क्योंकि उसको फुल फाइनल स्टेज दे चुकी है, PC1 उसका अप्रूव हो चुका है, इसका मतलब ये है कि उस रोड का नक्शा, उसका लेआउट जो है वो आ चुका है। अब जो होगा वो फर्दर ऑन इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी। ये रोड बेसिकली जो इस्लामाबाद से F10 F11 से जो मारगला एवेन्यू कनेक्ट करती है आपको GT रोड के साथ, उस GT रोड के आगे एक्सटेंशन फेज है। अब इस एक्सटेंशन फेज के अंदर ये एरिया स्टार्ट करता है जिसके बिल्कुल GT रोड के साथ से स्टार्ट होती है। इसके लेफ्ट राइट के ऊपर 2 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें एक का नाम है B17, दूसरे का नाम है D17। और ये रोड 5 किलोमीटर का ट्रैक कनेक्ट करती है सीधी जाके आप लोगों को AWT या संजानी वाले टोल प्लाजा के साथ। अब AWT वाला जो टोल प्लाजा है उसके साथ ऑलरेडी आपको पता है AWT एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो एग्जिस्ट करता है। उसके बिल्कुल एडजेसेंटली वापडा टाउन के नाम से एक प्रोजेक्ट है, वो एग्जिस्ट करता है। फिर उसके एक साइड के ऊपर D18 के नाम से ECHS जो है वो प्रोजेक्ट है, वो एग्जिस्ट करता है। ये ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज थी जो बड़े अरसे से डेड चल रही हैं। उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन ये है कि वहां पे जिस तरह वापडा टाउन ले ले, मोस्टली एरिया की उसके NOC का मसला चल रहा है। फिर AWT में भी काफी एरिया के उनके पास NOC है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पे NOC का नामो निशान नहीं है। अब इस एरिया में ये प्लॉट्स या ये जो सोसाइटीज है इनके अंदर मिलने वाले प्लॉट्स हैं, उनके रेट्स इंतहाई रीजनेबल है। अगर आज के दिन भी आप AWT या वापडा टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 मरले का प्लॉट आपको कहीं 30 से 45 लाख रुपए की रेंज के अंदर पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाता है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें इस्लामाबाद या D12 या इस एरिया के साथ, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। अब ट्रैवल डिस्टेंस अगर हम देखें तो अगर आप इस्लामाबाद अभी F10 F11 से यहाँ मारगला एवेन्यू पर चढ़ते हो GT रोड तक जाते हैं तो मैक्सिमम आपका जो टाइम लगता है वो 15 मिनट का लगता है। आगे फर्दर ऑन हम इसको 5 किलोमीटर को एक्सटेंड भी कर लें और ये रोड इस तरह बन जाती है तो उससे तकरीबन 5 से 8 मिनट में आप सीधा जाके आप मोटरवे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब
अगर हम 15 से 20 मिनट या 20 मिनट का ट्रैवल डिस्टेंस देखें, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद के अगर आप शहर के अंदर भी हो तो आपको इतना किसी भी सेक्टर से आप सेंटर इस्लामाबाद में आएंगे तो आपको इतना टाइम लग ही जाता है। अगर आप इन एरियाज को कंसीडर करें तो मेरे ख्याल से कम पैसों के अंदर ये जब कनेक्टिविटी बन जाएगी तो 20 से 25 मिनट में आप शहर इस्लामाबाद के बिल्कुल अंदर सेंटर में आ जाएंगे, यानी कि F10 F11 सेक्टर जो कि बिल्कुल सेंटर इस्लामाबाद बनते हैं। अब यहाँ पे प्राइसेस को अगर मैं कंपेयर करूं तो D12 जो कि ऑलरेडी ये मार्गला एवेन्यू के फेज 1 बनने से उसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा जंप आया, जो कि अभी 5 मरले का प्लॉट आपको वहां पे कोई 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए की रेंज में मिलता है। 10 मरले का प्लॉट अगर आप लें तो तकरीबन 4, 4.5, 5 करोड़ रुपए की रेंज में मिलता है। अगर आप इससे थोड़ा 15-20 मिनट आगे चले जाएं, इस साइड पे चले जाएं, तो वही प्राइस आपको कहीं 40 लाख रुपए की, तो जमीन आसमान का फर्क है। मतलब आप देखें बहुत बड़ा प्राइस में डिफरेंस है। इतने पैसों में आप वहां पे कहीं पे 3-4 कनाल का लैंड खरीद सकते हैं, या 2-2 कनाल के या 4-4 कनाल के 2-3 प्लॉट इकट्ठे खरीद सकते हैं, जिसपे आप फर्दर ऑन कल को फार्म हाउस बना सकते हैं या अपने किसी भी प्रैक्टिकल यूज के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि AWT या फाफडा टाउन के एरियाज में इस टाइम जो डेवलपमेंट का सिनेरियो वो बिल्कुल जीरो है। कमर्शियल एक्टिविटी आपको वहां पे नहीं नजर आती, जो कि मुझे लगता है अगले कुछ अरसे में जब ये रोड कनेक्ट हो जाएगी तो लोग रहना शुरू होंगे तो शायद कमर्शियल एक्टिविटी भी डेवलप होने शुरू हो जाएगी। बट राइट नाउ वहां का सिनेरियो काफी डेड चल रहा है। उसके साथ जो D18 प्रोजेक्ट है, D18 के अंदर भी आप देखेंगे 60% एरिया के ऊपर डेवलपमेंट हुई है। 40% का एक मेजर एरिया ऐसा है जो कि खाली पड़ा हुआ है। प्राइस वाइज वो भी कंपैरेटिवली काफी कम है। अगर हम उसको इवन D17 या B17 के साथ भी कंपेयर करें तो प्राइसेस वाइज आपको आज के दिन भी वहां पे बड़े रीजनेबल प्लॉट्स मिल जाते हैं। और मुझे लगता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रोड आप लोगों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर बना हुआ है, बट कमर्शियल एक्टिविटी ना होने की वजह से वो एरिया भी काफी ज्यादा डेड चल रहा है। D17 और B17 ये दो मेरे ख्याल से एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे प्राइसेस तो कहूंगा, अगर मैं CDA सेक्टर C12, 13, 14 या D12 के साथ कंपेयर करूं तो फिर तो हमें एक मेजर डिफरेंस नजर आता है। बट ओवरऑल अगर वहां पे प्राइसेस देखें तो कंपैरेटिवली काफी रीजनेबल है। अब अगर आप वहां पे 5 मरले का प्लॉट B17 में भी लेते हैं तो B17 के C ब्लॉक के साथ एडजेसेंटली ये रोड जो मैप हमने देखा है या जो नक्शा मैंने देखा है उसके साथ से गुजर रही है। अब फायदा क्या है, देखिए B17 हो गया, फैसल हिल्स हो गया, D17 हो गया। इस पूरे एरिया की जो सबसे बड़ी एक लैकिंग थी वो ये थी कि इसको GT रोड कनेक्ट करती थी, और स्पेशली अगर कोई बंदा पेशावर या इस साइड से आ रहा है तो उसके लिए कोई ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट नहीं था कि जो कि इस प्रोजेक्ट को मोटरवे के साथ कनेक्ट करे। अब ये मार्गला की एक्सटेंशन के साथ, मार्गला एवेन्यू की एक्सटेंशन के साथ ये हो जाएगा कि आप लोगों को कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। मतलब आप 10 मिनट में आप मोटरवे पे चले जाएंगे, वहां से आपने लाहौर, पेशावर जिस साइड पे भी जाना है, इवन हजारा जाना है, तो आप लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा ट्रैवलिंग का जो है ना एक बड़ा अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। और अगर लाहौर साइड पे जाना है, चकवाल या इंटीरियर पंजाब या पंजाब की किसी भी तरफ जाना है, तो आप लोगों के लिए कनेक्टिविटी काफी आसान है। इवन मोटरवे के साथ अगर आपने कनेक्ट करना है और मोटरवे के साथ से एयरपोर्ट के साथ आपने कनेक्ट करना है तो एयरपोर्ट के कनेक्शन भी आपका बड़ा रीजनेबल बन जाता है, जो कि पहले GT रोड का बनता था। तो मोस्टली लोग इस एरिया को इसीलिए अवॉइड करते थे कि यार GT रोड की ट्रैफिक और GT रोड के ट्रक्स और इन चीजों से हम रहना या हम ओवरऑल इस एरिया को इस वजह से पसंद नहीं करते। तो जब मोटरवे के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे तो मुझे लगता है ये काफी बेहतर आप लोगों के लिए ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ से मार्गला एवेन्यू के जब फेज 1 बना था ना तो उससे पहले ये जितने भी सेक्टर थे CDA के, जिसमें C12, C13, 14, 15, 16 इवन, और उसके साथ से D12 का सारा एरिया, E11 का सारा एरिया, E12 का सारा एरिया, यहाँ पे भी प्राइसेस काफी नॉर्मल थी। बट जैसे ये रोड बना, मार्गला एवेन्यू बना, उससे कनेक्शन लोगों को मिला। आपको पता ही है रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज है, जब भी किसी जगह से कोई बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू या लैंड की वैल्यू में एक मेजर जंप आपको नजर आएगा, क्योंकि रोड ही एक ऐसा या कनेक्टिविटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में। तो ये जब बना तो इसमें हमने देखा तो लोगों ने रातों रात, यानी कि जिस दिन ये रोड ऑपरेशनल हुआ, जो 2 करोड़ का प्लॉट था वो कहीं 3-3.5 करोड़ पे चला गया, और जो 5-6 करोड़ वाला प्लॉट था वो कहीं 9 करोड़ पे चला गया। तो ये एक बड़ा डिफरेंस हमने देखा था, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे फर्दर ऑन जब ये रोड का काम भी कंप्लीट हो जाता है तो इधर भी लोगों को एक बड़ा जंप नजर आएगा। इसमें बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स में मुझे लगता है कि B17 एक अच्छा बेनिफिट उठाएगा, D17 एक अच्छा बेनिफिट लेगा, D18 एक अच्छा बेनिफिट लेगा। AWT और फाफडा टाउन की प्राइसेस में इंक्रीज आएगा, बट वो इंक्रीज तब ज्यादा एक्सपेक्टेड है जब वहां पे लोग डेवलप होना शुरू होंगे, जब वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी डेवलप
डेवलप होना शुरू होगी। इसके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जैसे कि रोशन पाकिस्तान या कैबिनेट डिवीजन, इन प्रोजेक्ट की भी एक्सेसिबिलिटी काफी आसान हो जाएगी। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों ने ये जरूर देखना है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारा एरिया ऐसा है जो कि इलीगल है। तो आपने उन्हीं प्रोजेक्ट प्लॉट्स की तरफ जाना है, उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना है जो कि मौके पे मौजूद हो, सीडीए से क्लियर हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव इदारों से क्लियर हो। उन्हीं एरियाज के अंदर या पोजेशनेबल प्लॉट्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी फाइल वाले चक्कर में आपने यहाँ पे नहीं पड़ना, क्योंकि मोस्टली फाइल जो है स्पेसिफिकली रोशन पाकिस्तान के अंदर वो इलीगल है और उनके पोजेशन के या डेवलपमेंट के भी आगे कोई सिनेरियो नजर नहीं आता। तो आप लोगों ने ऐसे ही एरियाज का इंतखाब करना है जहां पे आपको मौके पे प्लॉट मिले, पोजेशनेबल प्लॉट मिले, अच्छी प्राइस। वो प्राइस का इस तरह होता है कि प्राइस में देखें अच्छी प्लॉट की लोकेशन होगी तो उसमें प्राइस का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपको आज के दिन भी रोशन पाकिस्तान के अंदर 25 से 30 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। कैबिनेट डिवीजन के अंदर भी आप लोगों को 35-40 लाख रुपए में 5 मरले का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो 2-3 लाख रुपया ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने प्लॉट अच्छा लेना है, लोकेशन अच्छी लेनी है, ताकि आपको कल को जब सेल करने हो तो उसमें बेनिफिट मिल रहा हो। प्लस इस एरिया की ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इसके साथ एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट जो कि मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किया है, जिसमें आपको एक स्टेडियम मिलेगा, स्टेडियम के साथ 7 स्टार होटल मिलेगा। अब स्टेडियम के साथ 7 स्टार होटल, ये D12 का जो ऑपोजिट एरिया आ रहा है, यानी कि मार्गला वाली जो बेल्ट आ रही है, इसके ऊपर ये लोग प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी कुछ अरसे में हमारे पास आ जाएगी, बट राइट नाउ जो एरिया बताया जा रहा है वो D12 D13 यानी कि C12 वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट है जो मार्गला एवेन्यू बिल्कुल मार्गला पक्के पहाड़ों के साथ है, यहाँ पे इसको प्लान किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा खुश आइन चीज है। स्पेसिफिकली अभी पिछले अरसे में जो आप लोगों ने ट्रैफिक के सारी डिस्टर्बेंस देखी इस्लामाबाद के अंदर, श्रीलंकन टीम आई हुई थी, श्रीलंकन टीम के आने की वजह से जो रावलपिंडी स्टेडियम और उसके साथ जो उनका स्टे रखा गया था सेंटोरस होटल में यानी मूव एंड पिक के अंदर, अब उससे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रूट्स लग रहे थे, जिससे एक्सप्रेसवे की जो ट्रैफिक थी उसका निजाम बिल्कुल भरम हो गया था। लोग 6-6 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे इधर ट्रैफिक में जलील होते रहे। अब ये एक ऐसा एरिया है, ये बेसिकली एक साइड एरिया है और उसके साथ ही अगर होटल है तो उससे ये हो जाएगा कि कल को कम्यूट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और जो इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला मसला भी काफी हद तक हल रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो इस्लामाबाद का जो एक्सप्रेस वाला एरिया है या जो ये जो सारी बेल्ट है, इसको काफी सुकून में रखा जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से पिछले कुछ अरसे में इस्लामाबाद के लिए जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है। इस्लामाबाद में हर जगह आप देख रहे हैं रूट्स लग रहे, स्पेसिफिकली रूट्स का मसला यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया था। जब इंटरनेशनल कोई भी क्रिकेट टीम या कोई भी टीम आती है पाकिस्तान में या पिंडी के अंदर परफॉर्म करती है, तो इससे मैं देख रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में जब ये चीजें बन जाती है तो काफी ज्यादा बेहतरी देखी जाएगी तमाम तर इंतजाम के अंदर। और स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में अगर आप मार्गला के साथ कोई इस तरह का स्टेडियम बनाते हैं और होटल बनाते हैं तो वो इंटरनेशनली भी जो आपकी इमेज जाएगी वो इंतहाई अच्छी जाएगी, जो कि अगेन इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म या इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको प्रमोट करेगी। इसके साथ से ही जो अलेक्जेंडर रोड है जो कि कनेक्ट कर रही है खानपुर के साथ, उसके ऊपर भी कंप्लीशन हो चुकी है। ये सारा एरिया मैं आप लोगों को बार बार इस एरिया की तरफ इसलिए बता रहा हूं कि देखें जो बंदा इस्लामाबाद के अंदर है वो तो ये सारी डेवलपमेंट देख रहा है, जो बंदा इस्लामाबाद से बाहर है उसके लिए जानना जरूरी है कि ये D12 और ये जो खानपुर का एरिया है या ये जो मार्गला का एरिया है, इसके ऊपर इस टाइम गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस है डेवलपमेंट के ऊपर। अलेक्जेंडर रोड की कंप्लीशन हो चुकी है, ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है, रूफ टॉप तक जहां तक सीडीए का एरिया उन्होंने अपना एरिया तमाम तर ब्लैक टॉप कर दिया है। अब खानपुर की तरफ जो KPK का एरिया है उसके ऊपर भी काम काफी तेजी से जारी है और मुझे लगता है अगले साल के अंदर अंदर ये रोड ऑपरेशनल हो जाएगी। इस रोड के ऑपरेशनल होने के साथ से पीछे का जितना भी एरिया आ रहा है उसके अंदर लैंड के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज देखा जाएगा। इसी वजह से हमने इस एरिया के अंदर भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है जबल रिजॉर्ट्स एंड रेजिडेंशिया के नाम से। लॉन्चिंग के अंदर ही जो लोग समझदार थे उन्होंने 2 बेडरूम के तो जितने कॉटेजेस थे हमारे लॉन्चिंग के फेज में ही विद इन 1 वीक तमाम तर सेल आउट हो चुके हैं। उसके साथ 1 बेड और 2 स्टूडियो कॉटेजेस अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। 1 बेड कॉटेजेस में आप लोगों को काफी रीजनेबल प्राइस के ऊपर 75 लाख के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 7.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और उसके ऊपर हम रेंटल एग्रीमेंट दे रहे हैं जिसमें आप महाना 1% का रेंट या आप पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर इजीली 1.5 to 2% तक का रेंट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि 75 लाख रुपए जो कि आपने 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर देना है जिसकी 10% की बुकिंग अमाउंट है, उससे आप इजीली आप महाना जो है
लाख से 1.5 लाख रुपए का रेंट अर्न कर सकते हैं। उसी के अंदर हमने आम पाकिस्तानी के लिए, मिडिल क्लास बंदे के लिए, उनकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर हमने स्टूडियो कॉटेजेस अनाउंस किए, जो कि 47,50,000 की टोटल पेमेंट है और 4,75,000 रुपए से आप उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उधर भी सेम है कि अगर 1% का कोई रेंट लेना चाहते हैं तो वो इजीली 4 साल अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन इंस्टॉलमेंट में पैसे देने के बाद माहाना 50,000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकता है और पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर वो इजीली अपने रेंट को लाख से 1.25 लाख रुपए तक लेके जा सकता है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो मुझे लगता है आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इस एरिया के अंदर आप देखेंगे ट्विन टनल वाला प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होने लगा है, अलेक्जेंडर रोड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और ये कुछ अरसे में आप देखेंगे एक टूरिस्ट के लिए एक बड़ी मेगा एक ऐसा स्पॉट होगा जहां से पूरे पाकिस्तान से, इवन इंटरनेशनली भी हम टूरिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एरिया के अंदर हम जिनको अकोमोडेट कर रहे होंगे। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंशाल्लाह जो मार्गला के एक्सटेंशन का फेज 2 है जो कि सीडीए अनाउंस कर रही है 6 माह में, अगर 1 साल में भी कंप्लीट हो जाता है तो इससे जिन लोगों ने इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो आगे करने जा रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट में 4 चांद लगते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बाकी वीडियो एंड तक देखने को बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।